हेलो स्टूडेंट, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 इतिहास की दुनिया चैप्टर 6 वन समाज और उपनिवेशक का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में डाइट्रिच बैडियस के द्वारा किया गया। यह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हुआ करते थे। डाइट्रिच बैडियस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हुआ करते थे। इन्हीं के द्वारा 1864 ईस्वी में वन अधिनियम पारित किया गया था। वन अधिनियम पारित किया गया था। दूसरा प्रश्न, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो तिलक मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल सुतलाजगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो तमार विद्रोह 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर की उरावत जनजातियों ने किया था। यह विद्रोह, तमार विद्रोह जमींदारों के शोषण के चलते किया गया था। चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे? तो चेरो जनजाति बिहार के पलामू के रहने वाले थे। यह अभी वर्तमान में यह पलामू झारखंड में। इस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। तो कोलोन जनजाति के शोषण विहीन के शासन के तहत ही क्या चीज साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर बनाया। कुल जनजातियों के शोषण के खिलाफ बनाया गया था। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला जनजाति कौन है? तो भील जनजाति। उसके बाद गोंडा जनजाति, फिर खासी जनजाति, खोड़ा जनजाति और उसके बाद क्या चाहिए? संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, ओराबा जनजाति और मीरा जनजाति भारत के प्रमुख जनजाति हैं। भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में वीरभूमि जमींदार गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाने जाते हैं। सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? तो सन 1855 के संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू थे। यह भंगनाडीह गांव के रहने वाले थे। यह चार भाई थे। ये चार भाई सिंधु, कान्हू, चांदा और अब थे, जो कि सबसे ज्यादा नेतृत्व किनके नेतृत्व था? सिंधु के। इसलिए कहा जाता है सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता सिंधु को माना जाता है। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर 15 दिसंबर 1899 ईस्वी में किया। यह ईसाई मशीनरी क्या है? ईसाई मशीनरी का काम था कि वह पर दूसरे धर्म को ईसाई धर्म में बदलने का काम ही क्या करता था? ईसाई मशीनरिया किया करता था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को हुआ था। स्थान पलामू जिला के उतिहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? तो भारतीय संविधान के अनुसार धारा 342 के तहत 342 के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था। इसके तहत बहुत सारे इन लोगों को बहुत सारे क्या चीज सुविधा मुहैया कराया गया था।
झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को मिला था। यह पहले झारखंड क्या चीज सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था कौन? बंगाल। बंगाल से 22 मार्च 1912 को बंगाल विभाजन के तहत ही क्या बंगाल विभाजन के तहत क्या बिहार क्या हुआ था? बिहार अलग हुआ था। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ था। उसके बाद 15 दिसंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। स्थान को भरे। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी अफ्रीका में है। फर्स्ट नंबर पर अफ्रीका और सेकेंड नंबर पर अगर पूछा जाए दूसरा भारत में सर्वाधिक, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक आबादी के कहाँ है? तो भारत में है। 18वीं शताब्दी में वन समाज कई कबीलों में बटा था। बहुत सारे कबीलों मिलकर क्या बनाता था? एक प्रांत बनाता था। वन समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों ने अन्य धर्म को अपने धर्म में बदलने में घुसपैठ की। जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच बैडिस ने सन 1864 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना की। इन द ब्लैंक पहला संथाली था जिसने अंग्रेज पर हथियार उठाया। तो तिलक मांझी पहला संथाली थे जो अंग्रेजों पर हथियार उठाए थे। प्रश्न संख्या 6। हो जाति के लोग छोटा नागपुर के भूम के निवासी थे। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन को कहलाता था। सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म नवंबर 1874 ईस्वी को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन को हुआ था। तो छत्तीस राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यह पहले छत्तीसगढ़ एमपी से विभाजित हो 1 नवंबर 2018 को विभाजित हो। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम 1865 को पारित हुआ। तिलक मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ। चेरो जनजाति कहाँ रहती थी? पलामू में रहती थी। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस जनजाति के फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कोलोन जनजातियों के लिए की गई। तमार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो तमार विद्रोह 1789 में हुआ था। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ। तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? 1884 में फांसी दी गई। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो छोटा नागपुर के काश्तकारी कानून 1908 ईस्वी को पारित किया गया। सिद्ध किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो सिद्धू
सिद्धू संथाल आंदोलन से जुड़े हुए थे। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया था? तो भारतीय संविधान की धारा 342 के तहत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया था। डास्ट्रिच बैडियंस ने 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैज्ञानिकरण का सुझाव दिया। भारत में सबसे बड़े भील जनजाति हैं। जनजाति के लोग छोटा नागपुर के सिंहभूम क्षेत्र के रहने वाले थे। भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र दामिन ई को कहलाता है। संथाल विद्रोह 1855 इसमें हुआ था। फिल इन द ब्लैंक। अंग्रेज कलेक्टर पर आक्रमण करने वाला प्रथम आदिवासी कौन था? तो तिलक मांझी अंग्रेज कलेक्टर पर आक्रमण करने वाला पहला आदिवासी था। झारखंड राज्य का गठन हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। धरती आबा कहा जाता है। तो धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। डाइट्रिच ब्रैंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया थे। यानी कि पहला का मिलान हो जाएगा घ। पहाड़ी विद्रोह तिलक मांझी द्वारा किया गया था। बुद्ध भगत कोल विद्रोह से संबंधित थे या बुद्ध भगत कोल विद्रोह किए थे। गंगा नारायण भूमिज विद्रोह से सम्मिलित थे। मरिहाय प्रथा। तो मरिहाय प्रथा कंध जनजाति से था। दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगला चैप्टर का सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा।